हेलो एवरीवन, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और अपनी पढ़ाई पर काफ़ी ज़ोर शोर से लगे होंगे। और नहीं लगे हैं तो मेरे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। आज सॉल्व करने वाले हैं कि एनालॉजी रीजनिंग। ठीक है, एनालॉजी रीजनिंग जो अक्सर सभी प्रतियोगिता परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अपने नंबर को इंक्रीज करने में, है ना। तो चलिए एनालॉजी रीजनिंग को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को जानेंगे, जो कि यहाँ पे पहले से हम लिख कर रखे हैं, है ना। तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे पहले किसी भी एनालॉजी रीजनिंग अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर को चेक करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर से सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि इससे हमारा क्या आंसर निकल रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर हो जाएगा स्क्वायर करके हम निकालने का प्रयास करेंगे। इसके बाद तीसरा हो जाएगा क्यूब करके, और चौथा भाग, पांचवा गुना, और छठा हो जाएगा जोड़, और सातवां हो जाएगा घटा। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टी को हम सभी बारीकी से सभी प्रश्नों पर उपयोग करने वाले हैं। आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 चौका हो जाएगा 24। ठीक है, 6 चौका हो जाएगा 24। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा, है ना। प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। 3:9 समानुपात 5 यहाँ पे आने वाला संबंध होगा। तो सबसे पहले 3 और 9 का जिस तरह संबंध है, ठीक उसी प्रकार 5 और यहाँ आने वाले नंबर का भी संबंध होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 9 का संबंध को निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए एक तो निकलेगा, हमारे 3 को 3 से गुना करेंगे, है ना। 3 को 3 से गुना करेंगे तो निकलता है 9। तो उसी प्रकार हम 5 को 3 से गुना करते हैं, तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो आ जा रहा 15। ऑप्शन पे देखने पर 15 नहीं है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत साबित होता है। तो 3 और 9 का यहाँ पे अगर निकालेंगे रिलेशन, तो ठीक उसी प्रकार 5 का भी रिलेशन यहाँ पर निकलने वाला है। तो अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला को अपनाते हैं, प्रॉपर्टी को अपनाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि 3 का स्क्वायर करेंगे, है ना। 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, और 5 का भी स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 25 आ रहा है। तो क्या 25 ऑप्शन पर है, तो देखेंगे कि 25 भी ऑप्शन पर नहीं है, तो ये भी हमारा फ्लॉप हो जाता है। अब तीसरा हम देखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके 3 तिरका हो जाएगा, सॉरी 3 का क्यूब करके देखते हैं, है ना। 3 का क्यूब करके 3 नम हो जाएंगे। 3 का क्यूब करने पर 27 आता है। ठीक है, तो 27 को आपस में जोड़ देंगे तो आ जा रहा है हमारा 9। ठीक है, 9 आ गया। ठीक उसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125, और सभी को आपस में जोड़ देंगे तो आ जा रहा 8, जो कि ऑप्शन ए पर 8 हमारा है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 6:12 समानुपात 4:4 है, और जो आने वाला संबंध होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 6 और 12 का अगर देखें तो यहाँ पे 6 दूनी 6 को 2 से गुना करते हैं तो 6 दूनी हो जाते हैं 12। ठीक उसी प्रकार 4 को 2 से गुना करेंगे तो आ जा रहा 8, लेकिन 8 ऑप्शन पे नहीं है। तो क्या करेंगे, तो स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर भी हम अपनाएंगे। स्क्वायर
करेंगे तो नहीं निकलने वाला। यहाँ पे क्यूब करते हैं, ठीक है। 6 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 216, और इसको आपस में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आपस में गुना कर देंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी हो जाएंगे 12। तो इस तरह इस 6:12 का संबंध है। ठीक उसी प्रकार हम 4 का क्यूब करेंगे तो आ जाते हैं 64, और एक दूसरे को गुना करेंगे तो आ जाता है 24। इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। अब चौथा प्रश्न देखेंगे कि 18:9 है, समानुपात 12 क्या आएगा। ठीक है, तो 18 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो 300 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 आता है। इसका 18 का स्क्वायर करने पर हमें 9 लाना है। तो यहाँ पे 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपस में सभी अंक को जोड़ना पड़ेगा। 5 6 7 सॉरी 4 2 6 6 और 3 हो जाएंगे 9। ठीक है, ठीक है। इस तरह हम 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144, और आपस में सभी अंकों को जोड़ देंगे तो आ जा रहा है 9। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे कि 5:35 समानुपात 13 क्या होगा। ठीक है, जिस तरह 5 और 35 का संबंध है, ठीक उसी प्रकार 13 और यहाँ आने वाले नंबरों का संबंध होगा। ठीक है, तो ये पांचवा प्रश्न है। तो इसको क्या करेंगे, ये 5 का हम स्क्वायर करके देखते हैं, है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएंगे 25, और 25 में से अगर हम 10 जोड़ देते हैं, इस ये 5 को डबल करके, ये 5 को डबल करके, ये 5 को क्या करके डबल करके 10 जोड़ देते हैं तो आ जाते हैं 35। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएंगे 169, और ये 13 को डबल करके जोड़ेंगे तो 13 दूनी 26। तो यहाँ से हमें मिलेगा 9 और 6 15 के 5 6 2 8 8 हो जाएगा 9 195, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इस तरह का जितना भी प्रश्न होते हैं उसका अंकों का खेल होता है। ठीक है, अंकों को जोड़ के देखना, घटा करके देखना, भाग करके देखना है ना। इस तरह करके निकलता है इस एनालॉजिक रीजनिंग का जो प्रश्न है ये सभी। तो 8:32 समानुपात 14 कितना होगा। तो 8 और 32 का जिस तरह संबंध है, सबसे पहले उसको जानना है ना। तो हम 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 होगा, और 64 को हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 32 आ रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, और इसका आधा कर देंगे मतलब 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 9 8, है ना, 98 आ जाएंगे। इसका आधा 196 का आधा होता है 98। तो 98 ऑप्शन बी पर दिया हुआ है। ठीक, अब 7वां प्रश्न देखेंगे कि 20:30 समानुपात 72 क्या होगा। तो 20 और 30 का सबसे पहले संबंध को जानना पड़ेगा हमें। तो 20 और 30 का हम जानने के लिए क्या करेंगे, 20 को हम 4 गुना 5 करेंगे तो 5 चौके 20 होता है। ठीक, 30 का अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 6, है ना। यही 5 यहाँ पे डबल रिपीट हुआ है। ठीक, अगर हम 72 का देखें तो 8 9 72 होगा। जिस तरह ये 5 लास्ट वाला रिपीट हुआ था, उसी तरह ये 9 का अगर हम रिपीट करें तो 9 गुना हो जाएगा 10, यानी कि 4 5 5 6 8 9 9 10, है ना। तो यहाँ पे हम 10 9 90, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएंगे।
अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो 8वां नंबर है कि 431 अनुपात 12 समानुपात 345 अनुपात क्या होगा। जब भी बड़ा नंबर से हमें छोटा नंबर करना होता है तो उसमें हमें घटाना होता है या तो गुना होता है अंकों में। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सभी अंकों को अगर हम गुना करके देखते हैं तो 4 तिया 12, 12 एकम 12 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार इस सभी अंकों को हम गुना करके देखेंगे तो 5 के 20, 20 तिया हो जाएगा गुना करने पर 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एनालॉजी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न।